बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइको मतलब होता है मानसिक है, सोशल मतलब क्या होता है हमारा सामाजिक, मतलब बोले तो हमारा जो सामाजिक विकास है कैसे होता है ये डिफाइन किया था एरिक एरिक्सन ने, यानी कि समाज में हम कैसी थिंकिंग रखते हैं या फिर कैसे हम लोग सोचते हैं या फिर कैसे सोशल स्टेबलाइज करते हैं, वो डिपेंड भी करता है हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक कि हमने लाइफ में क्या क्या स्टेजेस देखी हैं, क्या क्या उनको लाइफ में फेस किया है। वही इन्हीं स्टेजों को हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आपका बोले तो एक साइड में आपके क्या तरीके से बोले तो पॉजिटिव पॉइंट समझ लो ये, और ये आपके हैं निगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, पॉजिटिव मतलब अगर आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, एक चीज आपकी लाइफ में आ चुकी हैं, तो आप एक अच्छा या हेल्दी रिलेशनशिप स्टेबलाइज करते हो लाइफ में, या बोले तो आप लाइफ के अचीवमेंट्स पाते हो। अगर आपको ये चीजें फेस करनी पड़ी लाइफ में, तो हमारी लाइफ कैसी होती, बोलते हैं ना डिस्पेयर हो जाती है बोले तो, या फिर बोले तो डिस्ट्रेस में रहते हैं, या हम सोचते हैं लाइफ बेकार हो चुकी है। वो क्यों? क्योंकि जब इन चीजों को देखते हैं लाइफ में तो ऐसा लगता है लाइफ एक बेकार है। जब हम इन चीजों को लाइफ में पाते हैं तो ऐसा लगता है लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, या बोले तो लाइफ बहुत अच्छी होती है, हमें लाइफ को जीना चाहिए कैसा, खुशी के साथ। ठीक है, तो बात करते हैं पहला ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो बच्चा पैदा होता है यानी कि 0 से लेकर 18 मंथ तक का बच्चा होता है, उसके पास खाली 2 रास्ते होते हैं जो उसकी नीड्स को पूरा करेगा, यानी बोले तो फीडिंग को पूरा करेगा। वो उस पर क्या करता है, ट्रस्ट करता है। जैसे कि मम्मी है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर, तो क्या होता है उसको ट्रस्ट होता है मदर पे, और किसी के पास जाएगा तो रोता है, यानी कि उसको क्या होता है, मिसट्रस्ट होता है। ठीक है, लेकिन बच्चे ने क्या किया, ट्रस्ट किया, यानी कि मदर है उसके पास तो वो ट्रस्ट करना सीखता है, यानी कि ट्रस्ट उसको होने लगता है। और किसी की मतलब डेथ कर जाती है बचपन में तो क्या करता है बच्चा, रोता रहता है, कमजोर रहता है, बोले तो मिसट्रस्ट रहता है। क्यों? उसकी फीडिंग पूरी सही से नहीं हो पाती। नेक्स्ट चीज आती है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। ऑटोनॉमी मतलब होता है कि हम अपने ऊपर खुद आश्रित हैं, और सेम मतलब होता है शर्मिंदा है। कब आता है, जब टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं, बाउल ट्रेनिंग कराते हैं, कि बच्चा अपने आप चीजों को सीखता है। ठीक है, कि कैसे वो टॉयलेट करना है, कैसे बाउल बाहर करना है, बोले तो स्टूल को बॉडी से कैसे बाहर निकालना है। ठीक है, अगर वो उसको अपने आप करना सीख जाता है तो किस में जाएगा, वो ऑटोनॉमी में जाएगा। अगर नहीं कर पाता तो किससे जाता है, हमारा शेम में जाता है, यानी शर्मिंदा रहता है कि बेड पर टॉयलेट कर ली, सब बोलते हैं तुमने बेड पर टॉयलेट कर ली। ठीक है, इसको क्या होता है, शेम फील होता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट, ये हमारा क्या है, नेगेटिव पॉइंट। ये कब तक रहता है, 2 से 3 साल के बच्चों में दिखता है। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। देखो इनिशिएटिव मतलब होता है कि किसी को इनिशिएट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो प्रोत्साहित का सीधा उल्टा होता है गिल्ट, यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं, गलतियां गिनाते हैं। ठीक है, इससे वो क्या करता है, एक्सप्लोरेशन करता है। जैसे कि टेबल पर कप रखा है तो उसको उठा के देख लिया, अगर टूट गया तो डांट पड़ गई। ठीक है, या फिर उनसे कांच की चीज हुई तो डांट पड़ गई। कोई मशीन है उसको खोल दिया तो क्या पड़ती है, डांट पड़ गई। या खिलौने जो होते हैं उस टाइम पर उसको खोलने की आदत होती है कि खोल के देख इधर क्या लगा है, यानी कि एक्सप्लोरेशन का एक उनके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा बोले तो चीजों को खोजने की क्षमता होती है, इच्छाएं होती हैं। ठीक है, अगर उनको आप इनिशिएट करोगे, यानी कि उनको बताओगे कि कैसी चीजें बनती हैं या कैसे इस चीज होती है, या उनको उस चीज को एक्सप्लोर करने दोगे तो किसमें जाएंगे, वो इनिशिएटिव में जाएंगे। नहीं तो नहीं इस चीज को अटेंड कर पा रहे हैं तो क्या इसमें जाते हैं, गिल्ट में जाते हैं। एज कितनी, 3 से 5 साल या 3 to 5 years। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी। ठीक है, तो उससे ये लगता है जैसे कि उसने ट्रस्ट भी किया, खुद अपने काम भी करता है। ठीक है, उसको इनिशिएट मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तो उसके अंदर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सीधी बात है, किसमें जाएगा, इंडस्ट्री में। यानी जैसे ये लगेगा कि हम हर चीज कर सकते हैं, या हम इस काम को परफॉर्म करने के लायक हैं। लेकिन अगर वो सेकंड वाला देखेंगे तो किसमें जाएगा, इनफेरिटी से क्या लगेगा, हमसे कुछ नहीं होने वाला, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, हम हिंदी नहीं बोल पाते हैं, हमें मैथ नहीं आती, हमें टेबल नहीं आती। यानी क्या समझता है, आपको इंफीरियर समझता है अकॉर्डिंग टू अदर्स। ठीक है, कौन सा होता है, स्कूल। जब बच्चे आते हैं स्कूल में कब से, 6 to 11 ईयर, 6 से लेकर 11 साल तक ये उनके अंदर फीलिंग्स रहती हैं, या बोले तो ये स्टेज इनको देखनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देखो इंटीमेसी मतलब होता है, नहीं हमारे पास सॉरी, नेक्स्ट था आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसमें क्या होता है, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी समझते हैं कि हमारी पहचान क्या है, या फिर हम क्या लाइफ में कर सकते हैं, या फिर हमें लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स हम लोग को पाना चाहिए। या रोल कंफ्यूजन, कंफ्यूज रहते हैं, हमें डॉक्टर बनना है,
हमें इंजीनियर बनना है या हमें मैकेनिक बनना है या हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उन्हें मालूम नहीं होता है कि उनका रोल क्या है। अपने रोल में कंफ्यूज रहते हैं कि वो कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा काम वो लोग नहीं कर सकते। ठीक है, और जिसका सब कुछ उसने पाया है तो उसका गोल क्लियर होता है। जैसे कि हमें नीट का एग्जाम क्रैक करना है, हमें एक सरकारी जॉब चाहिए, हमें पुलिस में लगना है, यानी कि उनका सीधा गोल क्लियर रहता है, आइडेंटिटी कर लेते हैं कि उन्हें काम लाइफ में आगे क्या करना है। एज 12 to 18 ईयर्स, इसी में देखा वो लोग इंटरव्यू करते हैं, बीए का बीएससी, कोई नीट की तैयारी करता है, या बोले तो इसी में आके लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ डिसाइड कर लेते हैं कि आगे जाके क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यानी इस स्टेज में क्या होता है, सेक्सुअलिटीज उसमें आने लगते हैं, यानी कि सेक्सुअलिटी के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं। तो उसमें उनके अंदर इच्छा आती है कि हमें क्या करना है, इंटीमेट होना है, लोगों से घुलना मिलना है, या बोले तो हमें लोगों से क्या करना है, कांटेक्ट रखना है। ठीक है, कि हमें लोगों से रिश्ते बनाने चाहिए। क्यों? अट्रैक्शन। ठीक है, पढ़ा होगा, हार्मोन्स जो होते हैं हमारे चेंज होते हैं, तो अट्रैक्शन आता है, यानी गर्ल्स मेल्स की ओर जाती हैं और मेल्स गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या करें, तो फीलिंग आती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की। अगर उन्होंने एक अच्छा पार्टनर मिल गया, या बोले तो उन्होंने रिलेशनशिप अच्छे बनाए हैं लोगों से, चाहे वो मेल का हो, चाहे फीमेल का मेल से हो, या मेल का फीमेल से हो। ठीक है, तो क्या आता है, इंटीमेसी आता है। अगर वो नहीं बना पा रहे हैं, किस में जाते हैं, आइसोलेशन में जाते हैं, यानी अलग रहना। सबसे कहते हैं कुछ नहीं है, मैं बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, कोई मुझसे बात ही नहीं करता, यानी किस में जाता है, वो आइसोलेशन में जाता है। एम क्या होता है इसका, रिलेशनशिप बनाना। एज 19 से 40 तक। नेक्स्ट आता है जेनेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, यानी वर्क एंड रिलेशन पेरेंटहुड। इसमें वो क्या करता है, अपने वर्क को करता है, यानी अपने काम की तरफ थोड़ा ध्यान देता है, या अपने आप को बोलते मैच्योरिटी पूरा हो जाता है ढंग से। और पेरेंटहुड मतलब एक अच्छा पेरेंट बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। माता पिता, सीधी बात है, या तो गर्ल होगी तो क्या बनेगी, माता बनेगी, और मेल है तो पिता बनता है। तो अपना रोल अच्छे से अगर प्ले करता है तो क्या करेगा, जनरेटिविटी में है, यानी कि चीजों को जनरेट कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर पा रहा है अच्छा। जैसे कि अपना फ्यूचर तो उसने अच्छा बनाया तो बच्चों का फ्यूचर अच्छा बताएगा या बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा तो किस में जाता है, वो स्टिग्नेशन में जाता है। मैंने कैसे क्या लगता है, वे तो बेकार हो गई लाइफ, जिंदगी कैसे उसकी वो खराब हो चुकी है, उसका कोई महत्व नहीं है, पछतावे में रहता है। ठीक है, एज कितनी, 40 से 65 साल, यानी 40 to 65 ईयर। लास्ट आता है 8 ईगो इंटिग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। देखो, उसने लाइफ में सारी अचीवमेंट्स पा ली हैं, ट्रस्ट भी है, ऑटोनॉमी भी है, इनिशिएटिव भी है, इंडस्ट्री भी है, आइडेंटिटी भी है, उसके पास इंटीमेसी भी है, जनरेटिविटी भी है, और तो क्या आ जाएगा सीधा उसके अंदर, ईगो हो जाएगा। यानी ईगो आएगा, मैंने लाइफ में सब कुछ किया है, मैंने अपनी लाइफ सेट की, अपने बच्चों की लाइफ सेट की, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ सेट कर दी। तो उसके अंदर एक ईगो आता है कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो क्या करेगा, ईगो जनरेट होता है। लेकिन एक बंदा है वो क्या कर रहा है, मिसट्रस्ट किया, सेम भी किया, गिल्ट भी किया, इंफिनिटी भी समझा, अपने यहाँ पर रोल कंफ्यूजन में गिरा, क्या करना है, आइसोलेट गिरा, पछताया भी, इस कैसे हो गया, मतलब पछतावा रहा। फिर आदमी क्या आता है, डिस्पेयर, बिल्कुल निराश हो जाता है कि लाइफ में मैंने कुछ कर ही नहीं पाया, लाइफ में हमने लाइफ ऐसी ही काट दी बेकार में। तो उसके अंदर क्या आएगा, डिस्पेयर आएगा। इसमें आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। इसमें इंसान क्या देखता है, बीते 65 सालों में या बीते 60 सालों में हमने जो काम किए वो काम कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, या हमारे डिसीजन अच्छे थे या बुरे थे, वो लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि लाइफ को क्या करता है, आईने की तरफ से देखता है कि अगर आपने अच्छे मार्क्स पाए हैं या बोले तो अच्छा अटेंशन पाया तो लोग आपका सम्मान भी करते हैं। ठीक है, अगर लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया, किसी को सम्मान नहीं दिया, या आप अकेले रहो तो आपको रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। ठीक है, चाहे वो हार्ट पे बड़ा खत्म क्यों ना हो जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। कितना होता है, 65 टू डेथ, यानी हमारा कब रहता है, 65 से जब तक मौत ना हो जाए। ठीक है, दोबारा एक बार समझ लो, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें क्या करता है, विश्वास होगा तो आपके पास आएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाता है। ऑटोनॉमी से सेम, मतलब अपने आप पे डिपेंड है तो ऑटोनॉमी है, अगर नहीं है तो सेम आता है। इनिटिवेट स्किल, मतलब चीजें एक्सप्लोर करवा रहा है तो उसके अंदर क्या आएगा, इनिटेशन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, नहीं तो गिल्ट में जाएगा। इंडस्ट्री वर्सेस इंफिनिटी, यानी अगर वो अपने गया है तो क्या करेगा, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेता है, जिससे क्या होगा, उससे लगेगा हर एक काम कर सकते हैं। नहीं तो वो रोल में कंफ्यूज रहेगा, अपने रोल को क्या होता है, कंफ्यूजन में देखता है। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि लोगों से इंटीमेट कर पा रहा है या उससे लोगों से बातचीत करना
ये बोले तो एक लाइफ पार्टनर मिल जाना तो क्या कहलाता है, वो इंटीमेसी कहलाता है। अगर नहीं मिल रहा है तो आइसोलेट में जाता है। जनरेट स्टिग्नेशन, वो अच्छे से अचीवमेंट पाए सारे, तो क्या करेगा, चीज़ों को जनरेट करना सीखेगा तो उसके जजमेंट बहुत अच्छे होंगे, सबके लिए अच्छी अच्छी राय बताएगा। जनरेटिविटी है, नहीं बता पाएगा क्यों, पाया नहीं लाइफ में, तो स्टिग्नेशन में जाएगा। नेक्स्ट आता है ईगो इंटीग्रिटी, जितनी सेवन स्टेज है इसका टोटल क्या कहलाएगा, ईगो इंटीग्रिटी। अच्छे से आ गया, ईगो आ जाएगा उसके अंदर कि उसे क्या लगेगा कि मैंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए थे, अगर नहीं कर पाए तो फिर स्टेज में जाएगा, निराश रहेगा, लाइफ मेरी बर्बाद है। ये थ्योरी थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, डी किसने थी, एरिक एरिक्सन। अगर मेरी क्लास समझ में आती है तो मुझे बिल्कुल लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।